अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, दुनिया भर में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें सिर्फ़ इंसान वो वाहिद मखलूक़ है जो अपने आप को तबाह करने के रास्ते ख़ुद बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज के दौर में देखें तो मास किलिंग्स के अंदर जो हथियार यूज़ होते हैं वो सारे के सारे इंसान के ईजाद करदा हैं। इसी तरह से अगर आप आदात की बात करें तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं जो इंसान के लिए मुज़र हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ख़ुद साख्ता आदत के बारे में जो कि इंसान की सेहत को ख़राब करने में बहुत बड़ा हाथ रखती है। जिस आदत का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वह तंबाकू नोशी या तंबाकू का इस्तेमाल। और आज ख़ुसूसी तौर पर इस मौजू का इंतख़ाब करने की वजह यह है कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ए ख़ान, जो कि चेस्ट फिजिशियन हैं और जिनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। मैं हेल्थ टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनाब उन्होंने बुलाया एक ऐसे इशू के ऊपर जो एक हमारे पाकिस्तान का सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। डॉक्टर साहब, तंबाकू नोशी, इससे पहले कि हम इस आदत की बिना पर होने वाले ख़तरात के बारे में बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तंबाकू कोई खुश ज़ायक़ा चीज़ तो नहीं होती, ना उसके धुएँ में कोई ऐसी रग़बत पाई जाती है कि एक आम इंसान जो कि उसका इस्तेमाल नहीं करता उसकी तरफ राग़िब हो। फिर ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो अमूमन लोगों को इस तरफ लेके जाती हैं या इस राह पर लगाती हैं कि वो सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या च्यूएबल टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू कर दें? देखिए, इंसान भी बड़ा एक तरह से कहा जाए कि अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो बाज़ ऐसी चीज़ें करता है कि जिससे ना सिर्फ पैसे का ज़िया होता है बल्कि उसकी सेहत भी बर्बाद होती है। तो तंबाकू भी एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हर साल दुनिया में 54 लाख अफराद सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा, इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दुनिया में कोई और ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसकी वजह से इतनी अमवात हो रही हों। अगर आप दुनिया के अंदर टोटल सम ऐड कर लें, जो सुसाइडल बॉम्बिंग से अमवात हो रही हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से अमवात हो रही हैं, ड्रग एडिक्शन से अमवात हो रही हैं, टीबी से अमवात हो रही, सबको ऐड कर लें तो तंबाकू से जो अमवात हो रही इसका कोई शुमार नहीं। जो आपका सवाल था कि लोग शुरू क्यों करते, बात यह है कि टोबैको इंडस्ट्री नौजवानों को एक ऐसा पैगाम देती है कि जनाब सिगरेट पीजिए तो आप बड़े स्मार्ट लगेंगे, सिगरेट पीजिए तो आप जवान लगेंगे, सिगरेट पिए तो आप माशरे में एक आला मकाम हासिल करेंगे, आप मुहिम जोई करेंगे, आप बड़े बड़े कारनामे करेंगे। और ये वो इश्तिहारात थे जो कि पिछले 40-50 साल से नौजवानों को बताए गए। और नौजवान शुरू में जो सिगरेट शुरू करता है तो महफिल में दोस्त कहते हैं, यार अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, एक सिगरेट पियो, तुम अब जवान हो। और जब वो एक सिगरेट लाइट अप करता है तो 2-3 सिगरेट काफ़ी होते हैं, फिर सारी ज़िंदगी का वो एक लिटरली स्लेव बन जाता है। पहली सिगरेट तो आप अपने ख्वाहिश से एक जलाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर सिगरेट की ख्वाहिश होती है जो आपको सिगरेट जलाने इसके बाद जो है वो इंसान सिगरेट नहीं पीता बल्कि सिगरेट इंसान को पी रही होती है। सो इट्स अ पावरफुल एडिक्शन। इतनी पावरफुल एडिक्शन है, काश नौजवानों को पता होता। जब वो सिगरेट शुरू करते हो तो उनको नहीं पता होता, वो समझते हैं जनाब हम जब दिल चाहेंगे छोड़ देंगे। मेरे पास यकीन यानी आज मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा जिसको 2 साल पहले लंग कैंसर की सर्जरी हुई। आपको पता है कितना हॉरिबल सर्जरी, पूरा चेस्ट काटना पड़ता है, पेनफुल प्रोसीजर, लेकिन 3 महीने के बाद ही स्टार्टेड स्मोकिंग अगेन। तो अब देखिए ना, लोग इतना तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। तो इट्स सच अ पावरफुल एडिक्शन। तंबाकू के बारे में कहा जाता है इट्स मोर पावरफुल देन कोकेन, मोर पावरफुल देन अल्कोहल, मोर पावरफुल देन हीरोइन, मोर पावरफुल देन मैरिजुआना। तो इतना पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है ये दुनिया में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से जैसे सिगरेट तो एक वो चीज़ है जो कि हमें हर जगह ही नज़र आती है, लेकिन हमारे ख़त्ते में ख़ासकर टोबैको की और फॉर्म्स भी हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हमारा कल्चर भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि कल्चर के अंदर जो पान वगैरह का रिवाज चलता रहा है काफ़ी अरसे से, वो भी एक तरह से कसूरवार ठहराया जा सकता है इससे? बिल्कुल। देखिए, एक अब से 50 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि तंबाकू से कोई नुकसान होता है। पहली रिपोर्ट जो आई थी एक्चुअली 1950 में आई थी कि तंबाकू से लंग कैंसर होता है। अगर क़याम पाकिस्तान से पहले आप देखिए, जब शादी हुआ करती थी तो पानदान एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता था कि भाई जहेज़ में चाहे कोई चीज़ दी जाए नहीं जाए, जो पानदान ज़रूर दिया जाता। तो उसके अंदर जो ज़ाहिर है कि
सुपारी भी पेश की जाती है, पान और तंबाकू की मुख्तलिफ़ शक्लें पेश की जाती हैं। मुग़लिया दौर के अंदर आप देखिए तो ये एक हमारी सोसाइटी में एक कल्चर आम हो गया है। अभी भी आप देखिए शादी ब्याह में आप जाइए तो बाकायदा पान के स्टॉल्स होते हैं, तंबाकू वहाँ पे मुख्तलिफ पैकेट, स्वीट सुपारी के पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इश्तिहारों में दिखाया जाता है कि दूल्हा दुल्हन को सलामी के अंदर भी कोई पान मसाला पेश कर रहा है। हालांकि ये इस वक्त जैसे आपने कहा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लीडिंग कॉज ऑफ माउथ कैंसर है, जो सो कॉल्ड स्मोकलेस टोबैको कहते हैं, जिसके अंदर नस्वार भी शामिल है, जिसके अंदर गुटखा भी शामिल है, जिसके अंदर मेन पूरी शामिल है, जिसके अलावा पान के अंदर जर्दा, मुख्तलिफ़ किस्म के तंबाकू की शक्लें हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर साहब, हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके माशी हालात का अगर तस्करा किया जाए तो वो इतने स्टेबल नहीं हैं, या तीसरी दुनिया का मुल्क हमें समझा जाता है। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये आदत काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, इनका हमारी इकॉनमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 99 में आई, उसने ये कहा कि जनाब टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज इकॉनमी, इट मेक्स पुअर कंट्री इवन पुअरर। मिसाल मैं आपके दूं तो हम रोज़ाना 120 करोड़ रुपए की सिगरेट जला के ज़ाया कर रहे हैं, 120 करोड़ रुपए। इसके अलावा इतना ही अमाउंट का हम स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पान, गुटखे और नस्वार की शक्ल के अंदर। ये तो मुल्क का नुकसान ही नुकसान है, और फिर हम उन बीमारियों के इलाज के लिए फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, कीमती दवाइयाँ इंपोर्ट करने के लिए। वही अमेरिका, बरतानिया से हम कीमती दवाइयाँ इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा तो नेट लॉस ही लॉस है। एक तरफ हमने वो तंबाकू की मद में ज़ाया कर दिया वो पैसा, प्लस हमने फिर बीमारियाँ खरीदी, और बीमारियों के लिए हम फिर दवाइयाँ मंगाई, खरीदा। तो अगर आज तंबाकू कंट्रोल हो जाए, मैं कैलिफोर्निया के एग्जाम्पल बताऊँगा कि उन्होंने अब से कोई 20-25 साल पहले कोई 3.4 बिलियन US$ स्पेंड किए फॉर टोबैको कंट्रोल। जी, उन्होंने देखा कि 15 साल के अंदर उन्होंने 67 मिलियन जो है सेव किए, बिकॉज लेस नंबर ऑफ लंग कैंसर, लेस हार्ट अटैक, लेस ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड, लेस हॉस्पिटल विजिट रिक्वायर्ड। तो सेव ही सेव है। अगर आप तंबाकू को कंट्रोल कर लें तो हमारे मुल्क में सेहत लोगों की बेहतर हो जाएगी, और दवाइयाँ के अंदर जो हुकूमत का पैसा ज़ाया होता है वो कम खर्च होगा। तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है 2011 की कि 200 बिलियन, मिलियन नहीं, 200 बिलियन रुपीज़ वर स्पेंड ऑन जस्ट सिगरेट जी, और 60 बिलियन उसमें से रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कमाया। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट इज़ एडिक्टेड टू टोबैको मनी। वो जो है तंबाकू के ख़िलाफ़ जो है इसलिए एक्टिव नहीं है कि उसको 60 बिलियन रुपये चाहिए होता है टोबैको इंडस्ट्री से। तो इस साल का आलमी इदारा सेहत का जो थीम है वो भी यही है कि जो तंबाकू की कंपनियां हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डालती हैं, वो ये कहती हैं जनाब वी आर एसेंशियल फॉर कंट्रीज इकॉनमी। अगर टोबैको को कंट्रोल किया गया तो जी आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। हमें ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे हमारे बच्चे कैंसर का शिकार हो रहे हों, जिससे हमारे लोगों में हार्ट अटैक बढ़ रहा हो, जिससे माउथ कैंसर बढ़ रहा हो। तो ये तो तंबाकू तो सिर्फ अदर नेम है फॉर डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने तस्करा किया था, जब मैंने आपसे पूछा था इस आदत की इब्तिदा के बारे में, कि अक्सर व बेशतर ये आदत शुरू नौजवानी में उस वक्त होती है जब दोस्त यार कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो या मर्द बन गए हो। तो इस हवाले से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मर्दानगी के फुकदान में भी सिगरेट का हाथ होता है? बिल्कुल जी, इसके सिलसिले में जो रिसर्च हुई है इसके अंदर जो है मर्दाना कमज़ोरी की अहम वजह है सिगरेट स्मोकिंग। ये जो इश्तिहारों में दिखाया जाता है कि जनाब आप सिगरेट पिएंगे तो घोड़े दौड़ाएंगे और पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे। आप आइए हमारे अस्पताल में जो मरीज़ इस वक्त यंग लोग दाखिल हैं, उनसे कहिए कि ज़रा पहाड़ी पे चढ़ना तो दरकिनार, चंद कदम चलने से उनका सांस फूल जाता है। ये तो आपके फेफड़े को डिस्ट्रॉय कर रही है, आपके दिल को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिस्म के हर ऑर्गन तक जहर जो है। एक सिगरेट के कश में डॉक्टर इकराम 4700 केमिकल्स हम अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं, और उसमें से 60 के बारे में प्रूव हो गया कि दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर। तो कैंसर जैसा मर्ज इतना सीरियस मर्ज है कि उसका जो है अल्लाह ताला महफूज रखे हमसे। जिनको हो जाता है उनसे पूछिए क्या उनकी ज़िंदगी गुजरती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर टोबैको एडिक्शन के बारे में मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।